हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेड मैथ्स पेपर 2 के क्वेश्चंस के साथ आ गए हैं। काफ़ी दिनों के बाद ये फिर से स्टार्ट हुई है, 2-4 दिनों के बाद, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी चल रही थी। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, एग्ज़ाम से पहले जितने भी PYQs है मैथ्स के पेपर 2 के, वो सारे मैं करा दूँगी। तो इससे पहले भी मैंने 10 वीडियो डाल रखा है। ये डे आपकी 11 है, तो प्लीज़ जाकर आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। जो नई प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, सीटेट सितंबर 2026 मैथ्स पेपर 2 के नाम से। प्रीवियस ईयर मैंने जितने भी PYQs वीडियो डाले थे, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और उनके एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल हुई थी। मैं आपको बता दूं, अगर आपका मैथ्स एकदम वीक है, मैथ्स में नंबर नहीं बन रहे हैं, तो 110% आपके मैथ्स में नंबर आने लगेंगे। लेकिन बस आप ये PYQ सीरीज देखिए। मैथ्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होता है वो रिपीटेड होता है, बार बार एक ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन जो मैं कराने वाली हूँ, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है, इससे पहले मैं 2 बार करा चुकी हूँ और ये 3rd बार है। यानी मैं आपको ये जो क्वेश्चन है 2015 के हैं, यानी मैं आपको बता दूं, मैंने 2013 2014 का क्वेश्चन बताया और ये 15, यानी इन 3 साल के अंदर इसी क्वेश्चन को 3 बार पूछा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पैरामीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 104 सेंटीमीटर। कहता है कि एक ट्रेपेजियम है, आपको पता है ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी 2 पैरेलल साइड होती है, ये और 2 नॉन पैरेलल साइड होती है। ठीक है, तो इसका जो पैरामीटर का मतलब इन चारों तरफ का सम जो है वो कितना है, 104 सेंटीमीटर, यानी सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, क्या है पैरामीटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। पैरामीटर का मतलब यही ना हुआ सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब आप कंफ्यूजन ना हो। सम ऑफ ऑल साइड मतलब पैरामीटर, कोई भी फिगर का पैरामीटर वही होता है जिसकी चारों तरफ की लेंथ की क्या होती है, सम होती है, या साइड की सम होती है। नॉन पैरेलल साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। जो समांतर नहीं है, ये और ये तो समांतर है। क्या समांतर नहीं है? ये और ये। जो नॉन पैरेलल है, जो समांतर नहीं है, उसका आपको एक 18 सेंटीमीटर बोला है, दूसरा 22 सेंटीमीटर बोला है। एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 16 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो लेंथ होती है वो कितना बोला है, 16 सेंटीमीटर है, यानी ये h हो गया। ठीक है, तो दिस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? देखिए, ट्रेपेजियम का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h, या एल्टीट्यूड का है। तो इसमें क्या आता है, एक इसमें आता है सम ऑफ पैरेलल साइड, और पैरेलल साइड का आपका लेंथ तो पता ही नहीं है। अच्छा देखिए, जो पैरामीटर होता है वो चारों तरफ का क्या होता है, सम होता है, यानी 18 प्लस ये वाला साइड प्लस 22 प्लस ये वाला साइड, चारों जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 104। यानी पैरामीटर का फॉर्मूला यही ना हुआ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यही होगा ना, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल टू 104। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब तो यही हुआ, जिसमें से AB नहीं पता है और क्या नहीं पता है, सॉरी ऐसे लिखती हूँ, AB नहीं पता है आपको और CD नहीं पता है। AB और CD को मैं एक जगह लिख लेती हूँ। ठीक, BC आपको पता है, BC क्या है, 22। देखिए एग्जाम में इतना नहीं करेंगे। DA कितना है, 18। एग्जाम में क्या करेंगे, हमको इन दोनों का सम चाहिए, तो बस 104 में 18 प्लस 22 दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो 104। 18 और 22 कितना होगा, 8 2 10 का 0 हासिल, 1 2 1 3 1 4, यानी AB प्लस CD आपका क्या हो जाएगा, 104 में आप 40 घटा लो, 8 2 10 2 3 4। ठीक है, तो 4 में से 0 4 और ये 10 में से 4 6 64, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड यानी AB और CD, इन दोनों को साइड को जोड़ेंगे तो 64 आएगा। एग्जाम में आपको इतना लेंथी प्रोसेस लिख के नहीं करना है। आपको पता है कि पैरामीटर 104 दिया है, चारों तरफ का सम है, हमको एरिया जो निकालेंगे तो एरिया में पैरेलल साइड यानी इसका सम चाहिए, तो और यही दोनों बाकी भी है, तो बस इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लो। तो सम AB प्लस CD बराबर 64 कहें, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल का साइन मैंने दे दिया, ये AB प्लस CD सम ऑफ पैरेलल साइड है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है,
एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम है फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। देखिए यहाँ पे मैंने एच छोटा सा लिखा है, ठीक है। तो 1/2 है ही, सम ऑफ और पैरेलल साइड कितना आया है 64 इंटू क्या है एच। यहाँ पे मैं एच लिखती हूँ, एच है तो एच की जगह पे क्या है 16 है। तो चलिए कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 अठी 16 और जोड़ेंगे 8 चौके 32 का 2 हाथ से 3, 8 छके 48 और 48, 8 छके 48, 8 चौके 32 3, 8 छके 48 और 3 51 यानी 512 जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, या तो साइड दिया रहेगा डायरेक्ट एरिया पूछेगा, या 2 साइड दिया रहेगा और जैसा कि ये क्वेश्चन है आप पैरामीटर दे दिया फिर एरिया पूछ लेगा, या तो पैरामीटर पूछेगा, मतलब कुछ ना कुछ पूछता है। चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। देखिए ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को भी आप इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस एक बार शायद मैं बता चुकी हूँ और आगे भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7y माइनस 4xy प्लस 12 का एक फैक्टर क्या है। ये क्वेश्चन मैंने बताया है पहले भी, लेकिन दूसरे टाइप का था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा मैं क्यों ना 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4xy को एक जगह लिख लेती हूँ। देखिए मैंने इसको और इसको साथ में लिखा, उसके बाद 14x माइनस 7 इसको साथ में लिखती हूँ, 14x माइनस 7y प्लस 12। अब आप कहेंगे कि ऐसा मैंने क्यों लिखा, आप इस पे और इस पे फोकस डालिए। 4x को रफ में, यहाँ पे नहीं रफ में फोकस डालिए। 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस y को लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर और माइनस इस 4 को ऐसे लिख सकते, 4xy को लिख सकते हैं 2 इंटू 2xy, 2 जा ही आपका क्या हो जाएगा 4, 2 जा ये वाला 4 हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये 2x क्या है a है इंटू और ये y क्या है b है, लिख सकते हैं। यानी मैंने कहा कि इसको 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2xy, बाकी जो है उसी तरह, मतलब आपको ये यहाँ पे ऐसे लिखने नहीं है, ये जो काम मैंने रफ में किया ना यहीं पे करना है। यानी ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर ये माइनस 2ab हो जाएगा। तो इसका मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जहाँ पे a आपका 2x है और b आपका क्या है, यानी ये आपका a है ये आपका b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब देखिए 14x और 7y में से मैं 7 को कॉमन निकालूंगी तो यहाँ 7 दूनी 14, 2x बचेगा, यहाँ 7 एकम 7 कॉमन निकल गया तो y बचेगा प्लस 11। आप ये चीज़ देख रहे हैं, हाँ आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपने यहाँ पे स्पेस भी थोड़ा कम है, अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो क्यों ना मैं यहाँ पे देखिएगा 2x माइनस वाई को मैं a मान लूँ, तो 2x माइनस वाई को यहाँ भी 2x माइनस वाई है यहाँ भी है तो a मान लिया, तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ये 7a का मतलब 7a और प्लस 12। अब ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ऐसा 2 नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करके प्लस 12 और उन्हीं दोनों को जोड़ने पे 7 प्लस 7। तो देखिए 4 3 12 4 3 7 हो गया, यानी a स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं 4a प्लस 3a प्लस 12। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर स्पेस कम है 4a प्लस 3a प्लस 12, तो a कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 4 बचेगा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो a प्लस 4 निकलेगा। आपका 2 क्या हुआ, एक a प्लस 4 हुआ, दूसरा आपका a प्लस 3 हो गया। अब a का वैल्यू क्या है 2x माइनस वाई, दोनों में यही वैल्यू रखना है। देखिए स्पेस थोड़ा सा कम है, आप ध्यान दीजिएगा, या मैं यहाँ पे करता हूँ, क्या है a है, a की जगह पे क्या लेना है 2x माइनस वाई प्लस 4 है प्लस 4 लिख देंगे, ठीक। a को हमने यहाँ पे क्या माना है, a की जगह पे 2x माइनस वाई, तो आप लिख देंगे 2x माइनस वाई, सॉरी एक मिनट, हाँ जी 2x माइनस वाई और प्लस
3। तो अब देखिए ये आपके किस फॉर्मूले से किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, कौन सा, 2x माइनस वाई प्लस 4 या 2x माइनस वाई प्लस 3। तो आप देखेंगे 2x माइनस वाई प्लस 3, 2x माइनस वाई प्लस 3 ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि है द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच ऑफ द 4 डिजिट नंबर 51y3 इज डिविजिबल बाय 9। क्या है नंबर है आपका, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, चलिए नंबर क्या है आपका, नंबर है 51y3। कहता है इस y के जगह पे, ये 4 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4, y के जगह पे कौन सा नंबर ले, दो नंबर दिया है लेने को, कौन सा नंबर ले जो 9 से डिविजिबल हो। आपको पता है सम ऑफ ऑल डिजिट, इन सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने पे अगर जो 9 के टेबल में आता होगा वही 9 से डिविजिबल है। तो जोड़िए 5 + 1 6, 5 + 1 5 + 1 + 3 कितना आया, 5 + 1 6, 6 + 3 9, यानी 5 + 1 6, 6 3 9 आ रहा है। तो आप बताइए 9 से 9 डिवाइड होगा, 9 के बाद और क्या डिवाइड हो सकता है, आपको ये चीज देखना है। तो 9 के बाद आपका 9 का पहाड़ा में 9 एकम 9 होता है, 9 दूनी 18, यानी 9 में फिर से 9 जोड़ेंगे तो 18 आएगा जोड़ के, यानी 9 जोड़ेंगे तो 18 आएगा तो डिवाइड होगा। या फिर 9 में 2 नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि 9 2 11 डिवाइड नहीं होगा। 9 में 3 नहीं जोड़ सकते, 9 3 12, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 9 में 0 जोड़ सकते हैं, अगर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 9 से 9 डिवाइड होगा। देखिए एक 9 जोड़ेंगे तो 18 9 से डिवाइड होगा और एक 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 से डिवाइड होगा। यानी जो हमारा पेयर बना वो 9 और 0 का बना, वो कि कौन है, ऑप्शन नंबर 4 है। या तो 0 जोड़े या तो 9 जोड़े। कितना ही इजी सवाल था, जोड़ी नहीं कि सारा सवाल हार्ड हो, इजी ही होता है। ओके अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, 1 मिनट क्वेश्चन मुझे लिख लेने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है इन द प्रोडक्ट x² - 2 1 - 3x + 2x², द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x। कहता है ये जो क्वेश्चन है आपका x² - 2 1 - 3x + 2x², इसमें आपको सम बताना है किसका, x² के कोफिशिएंट का और x के कोफिशिएंट का। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को पूरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप x² का कोफिशिएंट ढूंढिए और x का, जैसे ये x² है, x² को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। पहले मैं सिर्फ x² का ढूंढ रही हूँ, x² को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² को इस वाले x से करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, तो नहीं करते हैं। x² को इससे करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, नहीं करेंगे। अब इसको देखिए 2 से 1 करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, 2 को 3x से करेंगे तो 2 3 6, लेकिन x रहेगा, हमें x भी तो चाहिए ना। तो ध्यान से देखिए 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2 3 6x, क्योंकि इन दोनों को मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे x का भी चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए आप माइनस प्लस माइनस, 2 को अगर आप इससे करेंगे तो 2 2 4, 2 2 4, और देखिए इसमें एक x² है, इसमें कुछ नहीं है तो x² आ जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें क्या बोला है, सम निकालने को बोला है, किसका और किसका, x² के कोफिशिएंट का और x के कोफिशिएंट का। ठीक है, तो ये इजी हो गया। अब यहाँ पे 4x² है और यहाँ पे x² है, ये दोनों सेम है, तो 4x², इन दोनों का कोफिशिएंट को पहले आप कर लीजिए। 4x में से एक x² जाएगा तो -3x² और प्लस 6x है। ठीक है, अब इसका और इसका कोफिशिएंट को क्या करना है, सम करना है। तो x² का कोफिशिएंट है -3 और x का कोफिशिएंट है 6, और माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 जाएगा तो +3, जो कि ऑप्शन नंबर 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ इतना माइनस इतना का क्यूब रूट। इसका और इसका क्यूब रूट पहले निकालेंगे रूट के बाद, और उसके बाद दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका तो मुझे पता है कि पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -9 1 1 1 25 -5 1 2 5। ओके,
तो इसका तो पता है कि ये आपका हो जाएगा 8 का। इसको अगर आप करेंगे तो ये 8 इंटू 8 इंटू 8, हालांकि आपको इतना करना नहीं है, डायरेक्ट आपको 8 बताना है। और ये किसका क्यूब रूट है, तो ये भाई नंबर काफ़ी बड़ा है, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना पड़ेगा। 5 1 जब 5, 4 इसमें क्या, 5 40, 1 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 25। इसी तरह से 5 तिया 15, 5 6 30, 5 के 20, 5 25। इसी तरह आप निकालते जाएंगे। चलिए निकाल के पूरा दिखा देते हैं। 5 7 35, 5 दूनी 10, सॉरी 5 6 के 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 45, 729। और ये अब जाएगा आपको, मैं 9 से ले जा रही हूँ, 9 72, 9 एकम 9, फिर ये हो जाएगा 9 9 81, फिर ये 9 1 जा 9। तो ये हो गया, ये दोनों 5 के बदले में 1 5, ये दोनों 9 के बदले में 1 9, यानी 9 इंटू 5 ये किसका है, ये है 45 का। तो ये 8 हो गया। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस सभी में लगेगा और ऑड नंबर का माइनस का आंसर माइनस में होता है। तो -45 -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। 8 5 13 का 3 हासिल 1 4 1 5, यानी ये हो जाएगा -53, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं जो मैंने डाला है सीटेट सितंबर मैथ्स पेपर 2 के नाम से, तो वो सारी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो वो आप देख लीजिएगा। ये वीडियो नंबर 11 है, डे 11 है, और इसमें 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं। उसके बाद हम लोग 2016 के क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह 2026 फरवरी 7 8 में भी जितने क्वेश्चंस हुए वो सारे क्वेश्चंस में मैं करा दूंगी। और हाँ, PYQ बुक से भी जरूर रिवीजन करें। और अगर आपको PYQ बुक अगर आप चाहते हैं कि कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा, तो मैं ओसवाल का यूज़ करती हूँ, तो आप भी ओसवाल का ले सकते हैं। और आई थिंक स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। और जिसमें AA होगा, और जिसमें मैं बता दूं मेरा एक कोड है GUL10 करके, आप उसे यूज़ करेंगे तो अमेजोन पे 30% का ऑफ मिलेगा और ओसवाल के वेबसाइट पर 40% का ऑफ मिलेगा। और ये मैं बुक आपको दिखा देती हूँ। ये बुक है ओसवाल का, और जिसमें लेटेस्ट 8 फरवरी के सारे क्वेश्चंस पेपर विद सॉल्यूशन है। 19 साल के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 2013 से 25 क्या कहूँ 26 वाला भी है। और ये पेपर 2 मैथ्स और साइंस का है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे मैं इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और आगे मैथ्स पेडागोजी के भी सारे क्वेश्चंस PYQ जरूर कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।